हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रॉक में। आज हम लोग आखिरी टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वो टॉपिक है हमारा रॉक साइकिल। इसके बाद हम लोग जो भी PYQ आए होंगे प्रीलिम्स में, यूपीएससी के या मेंस में, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और पूरे रॉक्स को पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके रहेंगे। तो आज का जो रॉक का आखिरी टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो हमारा क्या है, वो हमारा रॉक साइकिल है। ठीक है, रॉक साइकिल आज हम लोग पढ़ के पूरा कंप्लीट कर देंगे रॉक को, फिर हम लोग का बस PYQ डिस्कशन बाकी रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं रॉक साइकिल को समझने के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं, कैसे समझाया है रॉक साइकिल को वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि रॉक साइकिल है क्या। तो रॉक साइकिल जो है इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक आर ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू वन। यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिससे जो ओल्ड रॉक हैं, जो ओल्ड रॉक्स हैं वो नए रॉक में चेंज होते रहते हैं, न्यू रॉक्स बनते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, पुराने रॉक नए रॉक में। इस प्रोसेस को, इस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग एक फिगर भी लाए हैं, उससे भी समझेंगे तो कंप्लीट समझ में आएगा। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, जो जो लिख के लाया हूँ मैं ना। ठीक है, तो चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा कि रॉक साइकिल है क्या। रॉक साइकिल एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा जो ओल्ड रॉक है वो नए रॉक में चेंज होता है, न्यू रॉक बनता है, न्यू वन। यानी कि ओल्ड से न्यू रॉक में चेंजिंग जो होती है, जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, उसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इग्नियस रॉक आपको पढ़ाया था, तो उसमें बताया था जो इग्नियस रॉक है ये प्राइमरी रॉक होता है और एंड अदर रॉक्स फॉर्म फ्रॉम दीज रॉक्स। यानी कि इग्नियस रॉक सबसे पहले बनता है, इग्नियस रॉक सबसे पहले बनता है और जितने भी और रॉक्स हैं इसी से बनते हैं, इसी से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो इग्नियस रॉक है ये मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। मैग्मा जब बाहर निकलता है और सॉलिडिफाई होता है तो जो पहली प्राइमरी रॉक बनती है वो हमारा इग्नियस रॉक होता है, मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है। इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है। और इसी रॉक से आगे आने वाले जितने भी रॉक्स हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, इसी रॉक से बनते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट है कि इग्नियस रॉक कैन बी चेंज इनटू सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। जैसा कि मैं बताया हूँ कि यही इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। यानी इसी रॉक से ये दोनों रॉक बनते हैं। ठीक है, कैसे बनता है अभी हम लोग देखेंगे आगे, और हम लोग जान भी चुके हैं कैसे बनते हैं। लेकिन रॉक साइकिल का पूरा यही प्रोसेस ये है कि पुराने रॉक से नया रॉक कैसे बनता है, यही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हमारा रॉक साइकिल कहलाता है। और इसी में हमें समझना है कि एक बार रिवाइज कर लेना है, समझ तो हम पहले चुके हैं कि इग्नियस रॉक कैसे सेडिमेंट्री रॉक बनाता है, कैसे मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है, फिर कैसे सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, मेटामॉर्फिक रॉक फिर इग्नियस रॉक को बनाने में कैसे मदद करता है। ये सब हम लोग रॉक साइकिल के अंदर ही पढ़ते हैं कि पुराने रॉक्स कैसे नए रॉक्स बनाते हैं। ये पूरा जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है इसी को हम लोग रॉक साइकिल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे पॉइंट देखते हैं। द फ्रेगमेंट्स यानी कि समझ सकते हैं टुकड़ा, पीसेस बोल सकते हैं, डिराइव्ड आउट फ्रॉम द इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्स सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि ये जानते रहिए, इग्नियस रॉक्स के जो सेडिमेंट्स हैं और हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के जो सेडिमेंट्स हैं, इसी से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आगे देख लेते हैं क्या जानते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वो कैसे बनता है, चलिए देखते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है ये हमारे डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट से बनता है, सेडिमेंट से पहले सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इस पे क्या होता है, इसका कंपोजिशन चेंज होता है, इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक बनता है। तो डिपोजिशन किसी के भी सेडिमेंट्स का हो सकता है, या इग्नियस रॉक के सेडिमेंट का हो सकता है, या हमारा मेटामॉर्फिक रॉक के सेडिमेंट्स का हो सकता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के सेडिमेंट्स का। और ये भी हो सकता है कि खुद ही कोई पहले बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक हो, उसके सेडिमेंट से भी हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। तो ये तीनों के सेडिमेंट से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। बस सेडिमेंट्री रॉक को बनने के लिए केवल सेडिमेंट्स की ज़रूरत होती है। सेडिमेंट की डिपोजिशन के बाद जब प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई होता है तो उसके कंपोजिशन में चेंजेस होता है, और कंपोजिशन में चेंजेस के बाद जो हमारी नई रॉक बनती है वो हमारी क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है,
आशा करता हूँ ये आपको सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनी है ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही हमारा इस फ्रेगमेंट में इस टॉपिक में यही हमारा लिखा है, जो मैं आपको समझाया कि कैसे इग्नियस रॉक के सेडिमेंट से और मेटामॉर्फिक रॉक के सेडिमेंट से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक देमसेल्फ कैन टर्न इनटू फ्रेगमेंट्स एंड फ्रेगमेंट्स कैन बी सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक्स हैं उसके जो रिवर के द्वारा जो उससे टूटे हुए सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करता है रिवर, और उससे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होता है और टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जब उसका कंपोजिशन चेंज होके वो सेडिमेंट्री रॉक बना सकता है। यानी कि मैं जैसा कि आपको बताया कि इग्नियस रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, इन तीनों के सेडिमेंट से हमारा क्या बन सकता है, सेडिमेंट्री रॉक बन सकता है। ये आप लोग याद रखे रहेगा, यही इस पॉइंट्स में बताया जा रहा है। ठीक है, और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, देमसेल्फ कैन टर्न इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें ग्रेनाइट, तो ये जो ग्रेनाइट है ये हमारा इग्नियस रॉक है। क्या है, इग्नियस रॉक। और इग्नियस रॉक पे जब प्रेशर अप्लाई होता है तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। जैसा कि मैं वहाँ पॉइंट में आपको पढ़ के सुनाया हूँ कि इग्नियस रॉक से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। यहाँ एग्जाम्पल है उसका, ये दोनों हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, इस पे जब प्रेशर अप्लाई होता है तो हमारा ये भी मेटामॉर्फिक रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। यानी कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बन सकता है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब आगे वाले पॉइंट्स पे देखते हैं। और यही जो क्रस्ट है, क्रस्टल रॉक है, इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो या मेटामॉर्फिक हो, मे बी कैरीड डाउन इनटू अ मेंटल थ्रू सबडक्शन प्रोसेस एंड सेम मेल्ट डाउन एंड टर्न इनटू अ मोल्टेन मैग्मा द सोर्स ऑफ इग्नियस रॉक। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये वाली पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो अर्थ क्रस्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये रॉक्स से बने हैं और यही रॉक्स हमारे क्रस्ट बनाते हैं। यानी कि जो अर्थ क्रस्ट हैं वो हमारी रॉक से बने हैं। और क्रस्ट जब भी हमारा टेक्टोनिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी में जब भी पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका सबडक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इसी सबडक्शन के कारण ये जो क्रस्ट इसी सबडक्शन के कारण ये जो क्रस्ट है ये इनसाइड द अर्थ जाते हैं, सबडक्ट होते हैं और मेल्टिंग के कारण ये फिर से मैग्मा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा इग्नियस रॉक है या हम लोग बोल सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक है, या हम लोग बोल सकते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इन तीनों से हमारा अर्थ क्रस्ट बना है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट बना है। और क्रिस्टल क्रिस्टल प्लेट जब सबडक्ट होती है तो मैग्मा बनाती है कि नहीं, और यही मैग्मा जब ऊपर बाहर आता है क्रस्ट से, तो ये फिर इग्नियस रॉक हमारा बनाता है। तो यानी कि पूरा कंप्लीट साइकिल समझ में आ रहा है। इसी रॉक से हमारा फिर से मैग्मा बनता है और इसी मैग्मा से हमारा इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक से फिर हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है और फिर हमारा सेडिमेंट्री रॉक से हमारा क्या बनता है, फिर से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। यानी कि पूरा कंप्लीट साइकिल है, इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपके लिए फिगर भी लाया हूँ, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये हम लोग मैग्मा देख रहे हैं। इसी मैग्मा का जब बाहर निकलता है और क्रिस्टलाइजेशन होता है यानी कि सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक बनाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और यही इग्नियस रॉक थ्रू दी रिवर ऑफ वाटर यानी कि समुद्र का पानी से जब इसका वेदरिंग इरोजन होता है, टूटता है यही रॉक, तो सेडिमेंट बनाता है। क्या बनाता है, सेडिमेंट फॉर्म करता है। और यही सेडिमेंट का कंपैक्शन और सीमेंटेशन होता है। कंपैक्शन सीमेंटेशन ड्यू टू द प्रेशर और टेम्परेचर से होता है। तो यही हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। और इसी सेडिमेंट्री रॉक पे जब इमेंस मतलब ढेर सारी हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। और यही मेटामॉर्फिक रॉक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसी रॉक से हमारा क्रस्ट भी बनता है। इसी रॉक से हमारा क्या बनता है, क्रस्ट भी बनता है। इसी रॉक से हमारा क्रस्ट बनता है। यही क्रस्ट जब सबडक्ट होता है तो उसकी मेल्टिंग होती है, फिर से मैग्मा बना देता है और यही मैग्मा फिर से हमारा इग्नियस रॉक बनाता है। यानी कि कंप्लीट साइकिल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। रुकिए, इसको इरेज कर लें 2 मिनट तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 2 मिनट रुकिएगा।
ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट साइकिल हमारा क्या शो कर रहा है, रॉक साइकिल पूरा कंप्लीट साइकिल शो कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है। तो और यहाँ ये भी कुछ पॉइंट्स और हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। और फिर जब इग्नियस रॉक हमारा बनता है, इसी इग्नियस रॉक की जब फिर से मेल्टिंग होती है, यही रॉक तो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट होकर मेल्टिंग होने के बाद फिर मैग्मा बनाता है। ठीक इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक की भी जब मेल्टिंग होती है तो ये फिर मैग्मा बनाता है। ठीक इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक की मेल्टिंग होती है तो ये मैग्मा बनाता है, यानी कि पूरा कंप्लीट साइकिल है। ठीक है। और इस पे जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। ठीक इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक पे जब हीट प्रेशर पड़ता है तो मेटामॉर्फिक रॉक बनाता है। और ये मेटामॉर्फिक रॉक जब टूटता है तो उससे सेडिमेंट जो बनती है, और उसी सेडिमेंट का जब कंपेक्शन एंड सीमेंटेशन होता है ड्यू टू द प्रेशर और टेम्परेचर कारण, फिर से सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। तो आशा करता हूँ ये पूरा रॉक साइकिल आपको समझ में आया होगा। मैं समझाना आपको क्या चाह रहा हूँ, आप लोग एक चीज़ समझिएगा कि रॉक साइकिल का मतलब यही है, साइकिल है ये। इसका मतलब यही है कि ओल्ड रॉक से न्यू रॉक बनना, ठीक है। ओल्ड रॉक से हमारा न्यू रॉक बनता है, रॉक साइकिल का यही मतलब है। और यही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होता है, इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होता है, इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। इसी रॉक साइकिल में हम लोग देखते हैं कि मैग्मा से हमारा इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस रॉक से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, सेडिमेंट्री रॉक से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, और यही मेटामॉर्फिक रॉक फिर से जब मेल्ट होता है, क्रस्ट जब सबडक्ट होती है उससे मेल्टिंग होता है, फिर मैग्मा बनाता है। यही सेडिमेंट्री रॉक फिर मैग्मा बनाता है सबडक्शन के कारण, यही इग्नियस रॉक फिर मैग्मा बनाता है, फिर यही मैग्मा हमारा इग्नियस रॉक बनाता है, इग्नियस रॉक से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर सेडिमेंट्री रॉक से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। यानी कि कंप्लीट साइकिल है, एक दूसरे से एक दूसरा रॉक फॉर्मेशन हो रहा है। कभी मैग्मा से इग्नियस रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, इग्नियस रॉक से मैग्मा हो रहा है फॉर्मेशन, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट साइकिल है, कंफ्यूज नहीं होना है। बस रॉक साइकिल का यही मतलब है कि नया रॉक पुराने रॉक जो है वो उससे नए रॉक बनते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में चलता रहता है, इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। और रॉक साइकिल में हम लोग देखें कि कैसे कैसे आगे बढ़ा। हम लोग शुरुआत से देखें कि मैग्मा से हमारा क्या बनता है, ये मैग्मा से हमारा इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस रॉक से हमारा सेडिमेंट्स फॉर्म होती है, सेडिमेंट से हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, और सेडिमेंट्री रॉक से हमारा मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, फिर इसकी मेल्टिंग होती है, फिर से मैग्मा बन देता है। कंप्लीट कॉन्टिन्यूस साइकिल दिख रहा है कि नहीं, तो इसी को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। कि यानी कि एक दूसरे रॉक से पहले मैग्मा से इग्नियस रॉक बनता है, फिर उस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, फिर मेटामॉर्फिक रॉक से मैग्मा, ठीक, एक दूसरे से दूसरा रॉक का फॉर्मेशन होता है। आशा करता हूँ ये पूरा आपको रॉक साइकिल पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, और पूरा रॉक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग रॉक्स के PYQs को डिस्कशन करेंगे, और फिर उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो में कमेंट और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तभी तो थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए डिलीवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ज़रूर कमेंट करिए और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।